जो पहले का बिहार था, जो 2005 के बाद का बिहार है, सबको पता है, सबको मालूम है। तो सत्ता से बाहर क्यों है? जब वो ये बात बोल रहे हैं, तो सत्ता से बाहर क्यों है? उन्हीं को क्यों नहीं सब लोग वोट कर रहे हैं? हाँ, नहीं, सम्मान नहीं मिला, सम्मान जो मिलना चाहिए, वो सम्मान नहीं मिला। सम्मान मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि टिकट कट गया जिसके कारण मैं यहाँ चला आया। लोगों को क्यों दर्द हो रहा है? क्या मतलब अन्य पार्टी लोगों का मन था कि ये नहीं मनाया जाता। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो विचारधारा है, उनको धरातल पे नहीं उतारा वो जैसा चाहेंगे, जैसा सोचेंगे। आश्वासन मिला? कोई आश्वासन के लिए हम नहीं आए हैं। तैयारी है ना? तैयारी तो है नहीं, तो विधायक कैसे बने? देखिए, जदयू के द्वारा आज भीम संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था पटना के बापू सभागार में। हमारे साथ अभी बात करने के लिए अलौली के पूर्व विधायक चंदन कुमार हैं। पहले किसी और पार्टी में थे, हाल ही फिलहाल में 1-2 साल पहले छोड़ के जदयू ज्वाइन किए हैं। भीम संवाद था। हाँ, आज जैसा कि आपको मालूम है कि भीम संवाद हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मनाया गया है। और हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जो विचार है, उनका जो आइडियोलॉजी है, उनको सुनने के लिए पूरे बिहार से लोग आए हैं। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए हुए थे और केंद्र के कई मंत्री आए हुए थे, बिहार सरकार के कई मंत्री आए हुए थे। और विशेष करके हमारे दलित समाज के, महादलित समाज के लोग, सारे लोग आए हुए थे और सबों ने अपने अपने विचार को रखा और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बताए गए रास्तों पर चलने का सबों ने अपना संकल्प लिया है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि तमाम जो पार्टियां हैं दलितों का वोट लेना चाहती हैं, लेकिन असली में दलितों का हितैषी है कौन? सवाल ये पूछने का चीज नहीं है और ये समझने का चीज है। असली में हितैषी कौन है, सबको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी 2005 से जब से कमान संभाले हैं, जो पहले का बिहार था, जो 2005 के बाद का बिहार है, सबको पता है, सबको मालूम है। हमको तो नहीं लगता है कि कहीं भी आप जो भी नीचे वर्ग के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो सुख सुविधा दिया गया है, जो आप हर एक क्षेत्र में चले जाइए, वहाँ जाके आपको पता चलेगा कि आप सड़क का बात हो, बिजली की बात हो, पुल पुलिया की बात हो, लोगों को पहले गरीब लोगों की बात मैं करता हूँ, वृद्धा पेंशन की बात कर लीजिए, लोगों को का जो 5 किलो जो राशन मिल रहा है उसकी बात कीजिए, गरीब परिवार के जो बच्चे हैं उनके पढ़ाई लिखाई की बात कर लीजिए। पहले कौन कहाँ के बच्चे मैं पूछना चाहता हूँ कि मैट्रिक इंटर बीए का पढ़ाई करके आगे बढ़े थे। दलितों की स्थिति वही है चंदन? नहीं नहीं नहीं, वैसी अब नहीं है। अब बहुत सारे लोग जागरूक हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है, उस पर बहुत सारे हमारे समाज के जो लोग हैं, बहुत लोग आगे आए हैं। उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं। और आगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आज भाषण हुआ है, उसमें तो निश्चित रूप से खास करके गरीब वर्ग के लिए ही सारी बातें कही गई है। कांग्रेस ने कल एक कार्यक्रम किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दलितों की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी कांग्रेस रही है शुरू से। मोदी जी ने, एनडीए गठबंधन ने, नीतीश कुमार जी ने आज तक दलितों के लिए कुछ किया ही नहीं, दुश्मन है वो लोग। तो सत्ता से बाहर क्यों है? जब वो ये बात बोल रहे हैं, तो सत्ता से बाहर क्यों है? उन्हीं को क्यों नहीं सब लोग वोट कर रहे हैं? इतना बेचैन क्यों है? ये सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि अगर वो हितैषी हैं गरीबों की, तो उनको वोट क्यों नहीं लोग कर रहा है? पहले का शासन और अभी का शासन सबको पता है, ये कोई नई बात नहीं है, छुपी हुई बात नहीं है। मैं भी तो पहले अन्य पार्टी में था, मैं वहाँ का विचारधारा, वहाँ का सारा सिस्टम, वहाँ का सारा बात जाना, समझा, सोचा और अपने दलित भाइयों के लिए अपने सम्मान नहीं मिला। सम्मान जो मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिला। सम्मान मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि टिकट कट गया जिसके कारण मैं यहाँ चला आया। वहाँ बहुत सारे लोग, बहुत सारी बातें ऐसे है जो कि वहाँ का अलग वर्चस्व बना होता है। वहाँ गरीब, दलित, पिछड़ा, माइनॉरिटी के लिए जो जो बकते रहते हैं ना, उस वैसा कुछ नहीं है। अंदर में जाके पूछिएगा, सब विधायक से पूछिए, सब जिलाध्यक्ष से पूछिए, तो वो बताएंगे सच्चाई क्या है। ऑन कैमरा नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको टेबल टॉक में सब बात बोलेंगे। एनडीए में देखिए तो दलित के लिए एक खास पार्टी है चिराग पासवान की पार्टी, महादलित के लिए एक खास पार्टी है जीतन राम मांझी की पार्टी। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि जदयू को भी
मतलब भीम संवाद करना पड़ रहा है, दलितों को एकजुट करना पड़ रहा है। दलित तो पहले से इंडिया एकजुट है ही। ये तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती हर साल मनाया जाता है। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। ये हर साल मनाया जाता है, तो मनाया जा रहा है। इसमें लोगों को क्यों दर्द हो रहा है? क्या मतलब अन्य पार्टी लोगों का मन था कि ये नहीं मनाया जाता। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो विचारधारा है उनको धरातल पे नहीं उतारा जाता, नए जनरेशन के लोगों को नहीं बताया जाता कि वो क्या किए, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने से क्या फायदा है। संविधान की बातें लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। पूरा एकदम भर दिए बापू सभागार, अंदर बाहर सगरो भरल था, भाड़ा वाला भीड़। बाहर भी तर्क नहीं, ये सब लोग अपना खा करके, अपना साग सतुआ बांध करके, हम लोग रात भर मॉनिटरिंग करते रहे, देखते रहे। ये उत्साह जो है ना, ये भाड़ा वाला नहीं है। भाड़ा वाला अगर रहता तो आपको कुछ दिन पहले तो पता चल ही गया होगा कि भाड़ा वाला में क्या था, भाड़ा वाला में क्या था। अभी जो लोग आए हैं, आपको देखे कि एक भी लोग शुरू से लेकर अभी तक हिलने का नाम ले रहे थे। अच्छा, चुनाव आ रहा है, चंदन कुमार इस बार प्रत्याशी बनेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय हमारे जो भी सम्मानित नेता हैं हमारे पार्टी के, वो जैसा चाहेंगे, जैसा सोचेंगे। आश्वासन मिला? कोई आश्वासन के लिए हम नहीं आए हैं। तैयारी है ना? तैयारी तो है नहीं तो विधायक कैसे बने? इस बार नहीं है ना विधायक किए ना। अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, इसलिए नहीं कह सकते हैं कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद होगा कि तैयारी पहले से काम करना है तो काम करना है, जो जिम्मेवारी मिलेगा वो हम करने के लिए तैयार है। चलिए देखिए, चंदन जी हैं और तमाम सवालों का जवाब दिए। इनका भी देखिए गमछा का कलर जो है ब्लू है और हमारा भी देखिए लोगों का कलर ब्लू है। क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।